ये हकीकत मैं कह रहा हूं। 4 दिन बैठ गए, मुझे हराया कि नहीं, इसको तो हराना ही पड़ेगा। मेरे बगैर ही एमएलए बन गया नागौर में। ये इनके सब थे। चलो कोई बात नहीं, मैं हार गया, लेकिन मैं 5 साल एक एक गांव, एक एक डाणी मैंने लोगों के साथ बिताई। जो कुछ हो सका मैंने काम किया। सब जनता बैठी है पूरे नागौर में। कैसा भी काम हो, चाहे दुख सुख में, शादी ब्याह में, मैं उनके घरों में गया। पूरी जनता आज कर रही थी कि हमने गलती की, हबीब को हरा के। इस बार हम हबीब भाई को जिताएंगे, लेकिन यही हरेंद्र मिर्जा ने मेरा टिकट 5 तारीख को 12 बजे काट दिया और मेरे सामने फिर आ गया। अब बताओ किसकी गलती है भाई? हम 1954 से आपके बीच में आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा जी ने भी हमारे 2 टिकट दिए, स्वर्गीय रामनिवास मिर्जा ने भी 2 टिकट दिए, लेकिन जब उनका स्वर्गवास हो गया तो हरेंद्र मिर्जा ने हमारी टिकट ही 1 कर दिया नागौर। हमारे 4 लाख वोट हैं नागौर विधानसभा क्षेत्र में। हम पार्लियामेंट में इनको वोट देते हैं, इनका प्रधान बनाते हैं, इनका जिला परिषद में बनाते हैं, इनको पंचायतों में वोट देते हैं, लेकिन 2 मुसलमान इनको नहीं करते हरेंद्र मिर्जा को, और वापस आके हमारे सामने खड़े हो गए। मैंने इनको कहा भाई देखो, तुम टिकट मत लो, नागौर का तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा हक कीमसर का है। लेकिन क्या मालूम किसी तिगड़ी से यहाँ आए हैं, वो आप सब जानते हैं, मैं मेरे मुंह से कहना नहीं चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अखबार लोग पढ़ते हैं, ट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, एक एक खबर देखते हैं कि कैसे हरेंद्र मिर्जा यहाँ आए, किस साइड लेकर आए, किस रूप से आए यहाँ, जबकि इनका जाना कीमसर तय था। तो भाइयों, आज इस कार्यालय के उद्घाटन में आए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस जोश से यहाँ आए हो, 25 तारीख को उसी जोश से मेरा चिन्ह निर्दलीय का कांच का गिलास है, जो हम चाय पीते हैं, दूध भी पीते हैं, और हमारे जीतू महाराज 8 बजे क्या पीते हैं, इसलिए ये गिलास बहुत काम आता है। गिलास चिन्ह कोई पहचान वाला नहीं है, बहुत पहचान वाला गिलास का चिन्ह है। जूस भी पीते हैं, हर चीज इसमें गिलास का काम आता है। हर घर में, हर माओ बहनों को मैं कहना चाहूंगा अपनी, आप लोगों ने 2008 में मुझे भारतीय जनता पार्टी से जिता दी थी, तो निर्दलीय हूं मैं भाई। आप तो मेरे सब छत्तीस बिरादरी के भाई हैं। आपकी आवाज से मैं खड़ा हुआ हूं, और हमारा परिवार हमेशा 1954 से आपके बीच में है। मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूं भाई, यूं नहीं, यूं तो कमजोर हूं, बुढ़ा हो गया, लेकिन चल सकता हूं 5 किलोमीटर तक, चला ना अभी 3 किलोमीटर तक। कमजोर मतलब मेरी पीठ बहुत मजबूत है। हमारा परिवार हमेशा 1954 से आपकी खिदमत करता आ रहा है। मैं यूथ को बताना चाहता हूं, क्योंकि यूथ को मालूम नहीं कि मैं क्या हूं। सब सोचते हैं, मैंने गांवों में कहा कि अभी कांग्रेस से भी आ जाता है, भारतीय जनता पार्टी से, अब निर्दलीय आ गया। तो निर्दलीय आने की वजह है आपकी आवाज है ये, मैं नहीं हूं, आपकी आवाज है ये निर्दलीय आने। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आज नागौर जो चमक रहा है ना, वो मेरी वजह से चमक रहा है। रिंग रोड मैंने बनाई, 2 ये ब्रिज बन रहे मैंने बनाई, यहाँ पर सीवरेज में लाया, पानी की लाइनें में लाया, अरबों रुपए की लाया मैं इस नागौर में, वसुंधरा जी के राज में। सड़कें खूब लाया, मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, बाहर तो बहुत लाया हूँ। जीएनएल हॉस्पिटल है, लोग नाराज हो गए, बोले इतनी बड़ी हॉस्पिटल बना दी, हमारी छोटी वाली हॉस्पिटल बंद कर दी। इसको भी अभी मैंने 2 महीने पहले चालू करा दी, 100 बेड की। मुझसे लोग नाराज हो गए कि आप 2 किलोमीटर जीएनएल ले गए। भाई देखो, जीएल 300 बेड की हॉस्पिटल, 100 बेड की डिलीवरी की। हमारी माई बहन में यहाँ देखता था, एक एक सीट पर, एक एक बेड पर 3-3 डिलीवरी वाली औरतें सोती थी।
मेरा दिल दुखता था जब मैंने वो 5 करोड़ की हॉस्पिटल वहां बनाई, गांव के लोगों के लिए भी, सिटी के लोगों के लिए। लेकिन जो नाराज थे सिटी के लिए, वो मैंने अब 1 महीने पहले लेटर लिखकर 100 बेड की यहाँ डिलीवरी की सब सुविधा हो जाएगी, चालू भी हो गई है, आने वाले थोड़ा काम चल रहा है उसका। रिंग रोड बनाई मैंने, सब लोगों के खेत बाहर आ गए, फागली वालों के आ गए, रामसे वालों के आ गए, पिड़ोत के आ गए, ताउसर के आ गए, इधर टिकोसी के आ गए, इंदास के आ गए, तो एक रोजगार चालू हो गया। लोग हंसते थे कि अभी रिंग रोड क्या कह रहा है, रिंग रोड क्यों कर रहा है। रिंग रोड का मतलब है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर से ही निकल जाए, अंदर सिटी में नहीं आए, आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करें। रोजगार भी मिला, आज पेट्रोल पंप हो गए, बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट हो गई, चाय की दुकानें हो गई, टायर वालों की दुकानें हो गई। तो ये रिंग रोड से लोगों को रोजगार बहुत मिला है, लोगों के खेत के भाव बढ़ गए। फागली अंदर था, बाहर आ गया, एकदम ऑन रोड आ गया। राम से अंदर था, एकदम बाहर आ गया। ताउसर बाहर आ गया। तो रिंग रोड से लोगों के बहुत फायदे हुए। मुझे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहते थे, अभी भाई ये रिंग रोड आप क्या करते हो रोज। मैं 265 करोड़ रुपए लाया इसके लिए, मैडम जीत करके लाया। तो नागौर सिटी के लिए हमने बहुत किया, दरगाह में खूब काम किया, इस दरगाह में भी खूब काम किया। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, मंदिर दरगाहें सब जगह हमने काम किया। सब शमशानों में मैंने बाउंड्री बनाई है। मैं ये इसलिए कहता हूँ, लोग कहते हैं हबीब ने क्या कहा। कोई भी ऐसा शमशान नहीं है किसी भी समाज का जहां मैंने बाउंड्री नहीं बनाई। कब्रिस्तानों की तो बनाई, चाहे ब्राह्मण समाज का हो, चाहे एससी का हो, चाहे किसी भी समाज का हो। तो आप देखो स्टेट की बात, सबका बड़ी बड़ी तेली समाज का हो, सबके मैंने ब्राह्मण समाज सबके बाउंड्री बनाई। क्यों? क्या आखिरी घर है हमारा वो, जहां अच्छा पेड़ लग जाए, अच्छा पानी हो जाए। नित्यानंद जोशी ने कहा हमारे हैंडपंप करो, हैंडपंप भी मैंने सब शमशानों में कराए। ये मेरा एक मिशन था। जब मैं मोहडो में खड़ा हुआ, मैं तो 29 साल का था, मैं नेतागिरी जानता नहीं था। लेकिन जब मैंने गांव में देखा, कब्रिस्तान भी पास में, शमशान, इनके झगड़े थे बार बार। मैंने क्या करूं। जब स्वर्गीय भैरू सिंह जी ने विदाई कोटा चालू किया, 25 लाख हुए, तो मैं सबसे पहले मैंने शमशान की बाउंड्री, कब्रिस्तान की बाउंड्री धीरे धीरे करते गया। पूरे मोहडा विधानसभा क्षेत्र में आप देखो सबके बाउंड्री। मैंने ये 2012 में ही काम चालू कर दिया था। फिर नागौर में एमएलए बना, नागौर में किया। मैं नहीं चाहता था कि आपस में हिंदू मुसलमान भाई लड़े। आजकल हर समाज चाहता है कि मेरा अच्छा शमशान हो, उसमें अच्छी बैठक हो, उसमें मैंने ये टीन सेट भी बनाए कि बॉडी को अच्छी तरह से रखा जा सके। उसकी जो राख होती है वो गिरे नहीं, सीधा जब उस पर आ जाए। तो ये हमारा एक मिशन था कि हम शांति रखें, कई काम करें। अभी मैंने हवाई अड्डे को 5 साल हो गए, मैं हवाई अड्डा बना रहा था, रुक गया। जमीन तो मैंने अलॉटमेंट करा दी 300 बीघा, लेकिन आगे कोई बोलने वाले नहीं था। आज यहाँ प्लेन उतरते, यहाँ कॉर्पोरेट खानदान बहुत हैं, बहुत उद्योगों के हैं। उद्योगों के लिए मैंने बहुत जमीनें अभी अलॉटमेंट कराई गोगड़ा में, मैं वसुंधरा जी से। जब तक उद्योग नहीं बनेंगे, अपने को रोजगार बच्चों को नहीं मिलेगा। आज बच्चे बेरोजगार हैं, सभी समाज के हैं। धीरे धीरे मशीन आ गई। मैं देख रहा था, अभी मैंने 65 किलोमीटर सड़क चालू की गोवा से। एक मशीन खोद रही है, एक मशीन रोड़े डाल रही है, एक मशीन कूट रही है। मैं ये बेरोजगारी आ गई भाई, ये मशीन का जमाना आ गया। इसलिए यूथ को पढ़ना पड़ेगा। मशीन जब भी चलेगी जब आप इंजीनियर बनोगे, आप अच्छी पढ़ाई करोगे। अब वजन से आप नहीं कमा सकते, वजन उठा के नहीं। या तो कंप्यूटर से जमाना है, कंप्यूटर से पढ़ सकोगे। पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ाई करोगे तो गलियों में बैठे रहोगे, बीड़ी पियोगे। ये क्या आता है ना, कुछ एमडी फेमडी क्या आता है, ये सीखते जाओगे।
जमाना अलग टाइप का आ रहा है भाई। कॉलेज बनाई मैंने, महिला कॉलेज यहाँ बना दी, लॉ कॉलेज बना दी, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दी, एग्रीकल्चर कॉलेज मैंने बनाई, मेडिकल कॉलेज में लाया जिसका काम चल रहा है। ये इसलिए रहा कि हमारे बच्चे वहां लगे, पढ़ाई करके वहां लगे। अब इस साल मेल नर्सिंग कॉलेज बन रही है, जमीन डेवलपमेंट होगी, इसका काम चल, बच्चियां हम नर्सिंग बनेगी अपनी है। तो ये चीजें मैं यहाँ नागौर में खुला कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कह रहा मेरी लाया पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है, लॉ कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। चिकित्सालय को हमने वापस चालू करा दिया, 450 का हो गया बेड का। तो मैं सभी समाज के बच्चों को कहना चाहूंगा, पढ़ाई करो, पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है भाई। यहाँ सभी नागौर विधानसभा के आए हुए हैं, बागरूद है, बड़गांव है, सभी से आए हुए हैं, सिणोद है, चीला से आए हुए हैं, श्री बालाजी से हैं, सभी आए हुए हैं, कुमारी से हैं, डिकोसी से हैं, काऊ सर के ओम जी बेटा अभी से, हर समाज यहाँ हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ सड़क नहीं है। आप सर्वे करो मेरे विधानसभा क्षेत्र में, कोई भी खड्डा मिल जाए तो मुझे कह देना, अभी भाई यहाँ खड्डा है। गांव डाणी 50 जनसंख्या की सिर्फ डाणी रही है, बाकी 100 की जनसंख्या हमने कभी लड़के जोड़ दी नागौर विधानसभा। डाणी लाइट कर दी मैंने विधानसभा की, कोई भी ऐसी डाणी नहीं है, बहुत कम बच्ची हैं, सबको मैंने लाइट से फ्री में जुड़ा दी। जब भी तो लोग कह रहे हैं आप खड़े हो जाओ निर्दलीय, नहीं तो कौन कहता भाई। ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं हबीब ने क्या किया, इसलिए मैं ये गिना रहा हूँ। मेरी आदत नहीं है गिनाने, आज कहना पड़ रहा है क्यों कांग्रेस वाले कहने में हबीब ने क्या किया। एक कल श्री बालाजी में कह रहा था कि मौलाना ने फितवा जारी कर देगा, हबीब को वोट नहीं देना। मैं मौलाना तू नमाज तो पढ़ता ही नहीं है, मौलाना का नाम ले रहा भाई। तो श्री बालाजी वाले का फोन आया मेरे पास, एक टोपी वाला ऐसा कह रहा। मैं कि यार टोपी वाला अकेला ही है वो, क्या टोपी वाला, लेकिन उसको बहुत नमाज पढ़ता है क्या 5 टाइम की। तो ये कांग्रेस के पास कुछ है नहीं। एक किस्सा और हो गया, दीपावली में सब लोग लाइटें देखने आते नागौर में, ये कांग्रेस वाले भी आगे चल रहे थे, हम भी बैठे थे, ज्योति जी और मोहन राम जी आगे। मोहन जी ने आया, मुझसे हाथ मिलाया, दीपावली की राम राम। ज्योति ने किया राम राम, हमने किया, फोटो खींच के भेज देगा, ज्योति अभी भी एक है। ये है कांग्रेस के पास। अमित साहब, अमित साहब, अमित साहब, अमित साहब, अभी कल हम परसों हमारा टूर था, वही टूर ज्योति जी का भी था। मैंने इब्राहिम चेरिन को कहा भाई अपने 2 घंटे रुक जाओ, कहीं कांग्रेस वाले पूरे फोटो खींचने के अभी साथ जा रहे हैं ज्योति जी। ये मेरा नाम ले रहे हैं। मैंने इसको कहा गौरी को, क्या नाम है इसको, गौरी का, मैंने इसको परसों फोन किया, मैं कहा भाई ज्योति का तुम करो ना, कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा है या नागौर में, तुम ज्योति के बारे में कहते हैं हबीब 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 ने तेरे बाप का क्या बिगड़ा भाई। हबीब साहब, हबीब साहब, अपना नेता कैसा हो? मैंने फोन किया उसको, मुझे शर्म नहीं आई तुम, मैं तेरे दादा के साथ रहा हूं, तेरे बाप के साथ रहा हूं, तुमको शर्म नहीं आती मेरे खिलाफ बोल लेते हुए। बच्चे माइक पकड़ लिया, बस माइक चाहिए उनको, क्यों क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं ये इनको नहीं मालूम। हरिंदर जी ने देख लिया, मुझे सब कह रहे हैं कि भाई अभी नागौर में नहीं आ रहा। लेकिन मैं 19-20 के बाद ही नागौर आऊंगा। यूं तो रोज आता हूं, मैं गांधी चौक में घूमता हूं, उर्सों में घूमा हूं, लेकिन मेरे लिए मैं कार्यालय के लिए आ जाए। 5 मुसलमान ले लिए, फोटो खिंचाते हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं। अरे भाई उनकी औरतें हमें वोट देगी।
हबीब साहब, हबीब साहब, हबीब साहब आप संघर्ष करो। 36 कौम का नेता कैसा हो? हबीब साहब आप संघर्ष करो। अब कह रहे हैं मुंडो मेरे खिलाफ है। मुंडो मेरे खिलाफ नहीं है भाई। मैं आज सब समाज के लोग बैठे इसलिए कह रहा हूँ, देखो बिरादरी में होता रहता है, एक मौलाना को निकाल दे, एक बिरादरी नाराज हो गई, मेरा क्या लेना देना भाई, ये तो समाज का मामला है, मेरा इसमें क्या है, मैंने तो आगे नहीं निकाला, ये तो अपना अपना समाज का मामला होता है। मैं कभी समाज में, मेरे गांव में मैं समाज में नहीं बोलता, मैं पॉलिटिक्स से आदमी हूं, मैं मेरे समाज में कभी मेरे गांव में भी नहीं बोलता, जो हमारी जमात करेगी वो हमारे सर ऊपर है, ये तो समाज का मामला है भाई, इसमें राजनीति कहां से आ गई। फोटो भेज दिए, 6 आदमी को बिठा दिए, कांग्रेस जिंदाबाद कांग्रेस, अरे वो तो हमारे ही आदमी, कल अभी अभी करेंगे तो कल मैं मुंडवा गया नहीं करेंगे। मुंडवा हमेशा 1999 से बीबीसी मेरे लिए बुलाता है। तो मुंडवा विधानसभा में अपना हिस्सा एक नगर पालिका है, वहाँ पंचायत है, हिन्नाणा है, फिड़ोद है, झुंझुंडा है, तिरोद है, कोटड़ा, ये 5 पंचायत अपनी है, वहाँ भी बहुत विकास हुआ है। इसलिए हमारा परिवार हमेशा हम लोगों के साथ है, साथ रहेगा। हमें एमएलए बनाना जरूर नहीं है, एमएलए तो अल्लाह चाहेगा तो बनेंगे या जनता चाहेगी तो बनेंगे, लेकिन आपके साथ रहना बहुत जरूरी है। हमारे जनता की सेवा करना बहुत जरूरी है, जनता की खिदमत करना बहुत जरूरी है। अभी रोज फोन करते हैं, कल सही साहब को 2 स्कॉर्पियो आ गई काली काली रात को 12 बजे, क्या अभी को बिठा देगी यार, मैं कोई टाबर हूं जो बैठ जाऊंगा। अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं, अरे तुम वोट मांगो, जनता के पास खाओगे तो जनता के पास जाओ ना भाई। नागौर में इन 5 मुसलमानों क्यों लिए घूम रहे हो, फोटो खिंचा रहे हो? 132 गांव है, 132 गांव है नागौर विधानसभा, तो एक गांव नहीं है। इनका मकसद एक ही है कि मुझे कमजोर करो। 2018 में किया, मैं इनके सामने आ गया, 2015 में नहीं किया, मैं सामने आ गया, पिछली बार मुझे हरा दिया इसने, हरिंदर जी ने, और अब मेरा टिकट काट के 5 तारीख को रात के आके बैठ के अभी दिल्ली नहीं जा सके, क्योंकि हम गांधी परिवार से बहुत नजदीक हैं। इंदिरा गांधी जी हिसाब से रोज फोन पे बात करती है, इसलिए इन्होंने देखा कि रात को 12 बजे रिलीज जारी करो ना। अशोक गहलोत जी आए थे, मुझे बुलाया था, ये अपना देश में मुझे समझा रहे थे, लेकिन जनता हमारी नहीं मानती, आप तो हमारा टिकट भेजोगे ना, मुझे चेयरमैन बनना है ना कुछ करना है, मंत्री वही चेयरमैन, मंत्री मैं तो चेयरमैन ही नहीं बनता। मुझे वसुंधरा जी ने कहा कि अभी भाई तेरे वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, मैं तो मंत्री बनता हूँ, चेयरमैन नहीं बनता। तो मैडम नाराज हो गई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे फडणवीस जी, मुझे बुलाया, यार आपने मैडम को नाराज कर दिया। मैं कहा फडणवीस जी, मैं अलग टाइप का आदमी हूँ, मैं चेयरमैन बनता तो कभी बन जाता, मुझे कौन मना करता, मैं तो मंत्री बना हूं, नहीं तो मैं तो ये खुश हूँ। फिर उन्होंने साहब आए घर पे, मैडम को नाराज कर दिया, रो कर दिया। मैं क्या, हमारी स्टाइल है भाई, हम चेयरमैन नहीं बनते, हम एमएलए ठीक है, हमारी जनता के साथ बैठ जाएंगे, नागौर में चाय पियेंगे, कचहरी में बैठ जाएंगे। मुझे बहुत लोग कह रहे हैं नागौर में वो खिलाफ है, वो अंसारी खिलाफ है। अंसारी के लिए तो हमने बहुत काम किया। अंसारी उनका इंतकाल हो गया, भारतीय जनता पार्टी, क्या नाम था उनका, गयासुद्दीन जी। मैं जब मिनिस्टर था, क्या अभी भाई ये समाज पर पीर वल्लभ भाई मस्जिद है, देखो अपनी अपनी एक स्टाइल होती है, क्या हमारी है वो क्या कहते हैं, कौन सी जगह है, नहीं वो अलग है, देवबंद नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, पब्लिक जमात अहले हदीस है। क्या हमने ये मस्जिद में
5 लाख रुपए काम किया, मरूम हमारे काजी साहब बोले कब्जा कर रहे हैं। मैं कोई बात नहीं, आपकी मस्जिद आपने 5 लाख कर दी तो मैंने आपकी कमेटी बना के दे दी। मैं कह लो आपकी मस्जिद, जब सुन्नी वहां जा ही नहीं रहा तो सुन्नी को जाने की कहाँ जरूरत है उसमें। भाई कोई रामदेव जी को जाता है, कोई हनुमान जी को जाता है, कोई राम सीताराम जी को जाता है, तो ये तो अपनी अपनी इच्छा है। दुनिया में सब फर्क हैं, करोड़ों देवती देवता नहीं है क्या, करोड़ों। फिर उन्होंने कहा हमारे ये क्या हटा नहीं था, उसकी बाउंड्री बढ़ाओ। बोला हमारे ये गार्डन बना दो, लोग कब्जा कर रहे हैं। मैंने वहां गार्डन बना दिया। कितने बीघा का? 1-2 बीघा का। तो अंसारी समाज हमसे नाराज नहीं है कोई वजह दूसरी, वो यहाँ बता नहीं सकता, वो भी खुश है। मैंने कहा भाई आप हमसे हमारे बारे में क्यों चिल्ला रहे हो? यूं कह रहे लवापुरा में, अरे भाई एक वो है पहलवान। मैंने कहा जब जनता ही नहीं गिरी तो आपको टिकट कहां से दें? जिला परिषद नगर परिषद का। एक वो अमित गोरी है जो अरिंदर जी के साथ घूमता है कि मुझे टिकट दो। मैं कहा पब्लिक तो लाओ भाई, नगर परिषद में लड़ना है, 20-25 आदमी तो लाओ तो टिकट दें आपको। यहाँ तो जो पब्लिक है उसको टिकट मिलता, और टिकट मैं नहीं देता, टिकट तो एक कमेटी बनी हुई देती है। कि 3-4 आदमी हैं नगर परिषद के टिकट के लिए नाराज है, लेकिन इनकी फैमिली अपने को वोट देगी। सदाकत के भाई लोगों ने फोन किया मुझे, समाचार भेजेगा हम आपको वोट देंगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और सदाकत को आ जाना चाहिए जिसने मुझे खड़ा किया। 15 आदमी लेके मेरे घर आया, चाय पानी पी के गया, 3 दफा घर आया और फिर भाग गया। ये हमारे बढ़िया गवाह हैं, क्या उनके कहने से मुसलमान वोट देंगे क्या? फिर देंगे क्या उसको कहने से वोट? आया 15 आदमी, अरे नहीं भाई, 15 आदमी लेके आया, मुझे फार्म भरे, चाय नाश्ता करके गया, चाय पी के गया। और फिर आनंद जी के साथ सोनू है ना गहलोत, उसके कहने से चला गया। सोनू को मैंने ही टिकट दिया और मैंने ही जीता है, गहलोत साहब ने टिकट नहीं दिया था उसको। हमने भी सदाकत को हमारे घर आया, चीफ बाने क्या अभी भाई मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं कहते वार्ड तो बड़ा है, कि मैं पैसा खर्चा करूंगा, तो मैं ले जा टिकट, भाई ये ले टिकट। और हमने वोट दिला और हमने जीता, जो हमारे सामने खड़ा हो गया। तो मैं जनता को इसलिए बताना चाहता हूँ, ये लोग गलत है, झूठ बोलते हैं आपके सामने। खड़ा होता था मैं उसको वोट दिलाता, खड़ा होना चाहिए था ना, मैं खड़ा ही नहीं होता। मेरे घर आकर मुझे खड़ा करके चाय पी के करके गए। और आज अरिंदर जी चल रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं। तुम्हारे कहां से मुसलमान साथ हैं? फिर हम क्या कर रहे हैं? 1925 में यूं घूम रहे हैं क्या? ये क्या नाम है इसकी चाय की दुकान? क्या रामचंद्र की चाय में नहीं पीते हैं कि रामचंद्र जी की चाय? और पहुंच रही है रैली में कि कोई मुसलमान मत आना रैली में। क्यों? खाना खिलाता है क्या कोई को? हम तो हमारे बाप की खाते हैं, सबको अपना अपना बुके के खाता है। पैसे होंगे तेरे पास, तेरे बाप दादा के उड़ा, हमें क्या लेना देना। हर आदमी अपने बुके से कमा के खाता है, कोई किसी को नहीं खिलाता, कोई किसी को। मैं भी नहीं खिलाता भाई, अल्लाह और भगवान खिलाते। आज इनको जवाब देना चाहिए। इसलिए विकास नागौर में बहुत किया, ट्रेनें खूब चलाई। मुंबई जाने के लिए अब 20 ट्रेन है, यहाँ से पूना के लिए चलाई, हैदराबाद के लिए चलाई, सब ट्रेनें चलाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। रेलवे स्टेशन का काम चल रहा है, उसमें भी हमारा योगदान है। हम कभी किसी को कहते नहीं। इसलिए ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान जो मुसलमान हैं नागौर के, बासनी के, उनको मालूम पड़ेगा हम कौन है, हमारा परिवार क्या है। किसको मालूम नहीं ना, यूथ को। तो मैं 1919 में MLA बन गया, इनको थोड़ी मालूम है, पैदाइश नहीं हुई थी इनकी। जब मैं 29 साल का था
और मैं 5 बार एमएलए बना हूं, फिर ये मुसलमान को वोट देते हैं 1985 से। ऐसा आपको 265 में दिया, 1965 से नागौर से 2 बार एमएलए बने। माइनॉरिटी हमें कभी भी छोड़ नहीं सकती, हमारे घर को नहीं छोड़ सकती, हमें विश्वास है। ठीक है, एक आदमी नाराज है, उसको मना लेंगे, मनाने में क्या जाता है। लेकिन कोई गलती हो तो हमें बताओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ कि हमारी क्या गलती है। तो माइनॉरिटी हमें वोट नहीं देगी नागौर से। एक आदमी निर्दलीय के रूप में आया हूँ और मेरा चिन्ह है कांच का गिलास, जो 10 नंबर पर है। अब की बार चुनाव आयोग ने फोटो भी लगाए, इसलिए अब घूमने की जरूरत नहीं। फोटो है ना, फोटो के आगे बटन दबा, फोटो कांच और बटन, दूर जाने नहीं है, लास्ट में ऊपर ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप सब आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बाहर से भी 36 बिरादरी के लोग हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे खड़ा करने के लिए हजारों फोन किया आप लोगों ने। जब जाके मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, हम आपके बीच में रहेंगे हमेशा, आपकी खिदमत करेंगे, आपका काम करेंगे, डर के पीछे नहीं हटेंगे। कई इन्होंने किया, अभी बैठ गया कि कांग्रेस वालों का काम ही यही है बस कि मुसलमानों को कैसे डिस्टर्ब करें, छोटी कौमों को कैसे डिस्टर्ब करें, गांव वालों को। यहाँ फोटो खींचते हैं, गांव में भेजते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है 36 बिरादरी पर कि आपके आशीर्वाद से मैं खड़ा हुआ हूँ। आप मुझे अपना कीमती वोट देकर कांच के गिलास को विजय बनाएंगे। ये आपकी भी जो जीत होगी, आपके गांव की भी जीत होगी और आपके विकास की जीत होगी। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वक्ता बोलना चाहते हैं, पहले मैं निवेदन करूंगा मोहम्मद अख्तर से। मोहम्मद अख्तर, अख्तर कुरैशी, नागौर। हेलो, मंच पर सम्मानित गण, हमारे लोकप्रिय विधायक जी हाजी अब्दुल रहमान साहब और मंच पर तशरीफ फरमा कुमारी सरपंच अनवर साहब और मंच पर सम्मानित हमारे बड़े पापा हाजी असगर जी को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो हमारे सामने जो जन सैलाब आया हुआ है, हबीब साहब के समर्थन में आया हुआ है, मैं भी उनका तहे दिल से आभारी हूँ। और हमें आपसे यही उम्मीद थी कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप इतने आ जाएंगे और हमारे हबीब साहब के नारा लगा लगा के हमारी आवाज बैठ जाएगी। मैं आप सब भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे नागौर जिले के अंदर मोमदनों के 3 लाख वोट है। अगर हमारा एवरेज लगा जाए 10 सीटों पे, हर सीट पे एवरेज 30,000 वोट है। अगर कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसा धोखा करेगी तो आने वाला दिन दूर नहीं है। सभी की सभी विधानसभा चुनाव में, विधानसभा सीटों पर हम हर एक अपना कैंडिडेट खड़ा करके, जो कांग्रेस ने हमारे साथ जो धोखा किया है, हम भी उनको आना वोट की चोट देके उनको बता देंगे कि भाई हम कौन है और क्या है। हम नागौर जिले के अंदर मेड़ता और जायल को छोड़ के सभी माइनॉरिटी के लोग तन मन धन से कांग्रेस के साथ रहते हैं, उनका झंडा बुलंद करते हैं। लेकिन उन्होंने, कांग्रेस वालों ने हमारी ये सीट का हक दबाया है, हमारे मंसूबों को कुचला है और हमारा दिल बहुत दर्द कर रहा है कि भाई ये हमारी सीट थी, ये हमें देनी थी, क्योंकि हमारी हम संख्या में ज्यादा है तो हमारा फर्ज बनता है। इससे पहले हमने आपको कभी नहीं कहा कि भाई ये जब मुंडवा तहसील थी तो ये कुमारी और बासनी और मुंडवा जब उधर थे तो हम जनसंख्या के अंदर कम थे, तो हमने कभी नहीं बोला कांग्रेस पार्टी को कि भाई सीट हमें दी जाए।
लेकिन अब हमारी संख्या के अंदर हम जाता है तो हम झोली फैला के जो दूसरे समाज के लोग जो अभी हाजी साहब बात कर रहे थे कि हर बार हमारे सामने आ जाते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कम से कम हमें ये सीट दे दी जाए, बाकी हम तुम्हें सभी जगह वोट देते हैं और कांग्रेस का झंडा बुलंद करते हैं, फिर भी हमारे साथ धोखा हुआ है। और हम ये हाजी साहब को ये बता देना चाहते हैं कि हम तन मन धन से आपके साथ खड़े हैं और हर बार खड़े रहे हैं और इस बार भी खड़े रहेंगे। और कांग्रेस को हम निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देके हम कांग्रेस को वो चोट पहुंचाएंगे जो आने वाले टाइम में ध्यान रखेगी कि भाई कांग्रेस को किसको वोट देना है, ना वोट सीट से और किसको नहीं देना है। कुमारी सरपंच हबीब साहब, हबीब साहब, हबीब साहब, हबीब साहब। साथ मैं निवेदन करूंगा पहले उनकी तो अजी असगर साहब से मैं निवेदन करूंगा तो श्रद्धा के कहें जनता के सामने नहीं देख कर आजो थे आ रहे घरे दिन ऊपर रहो अगला बोले हाँ मैं गाँव आया छत्तीसगढ़ में लोग सुनना चाहवा चलो ठीक है अस्सलाम वालेकुम सबको नमस्कार। ये नागौर की पवन धरा पर आप सभी छत्तीसगढ़ के लोग आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सभी का मेरे पास शब्द नहीं है आज आपके लिए कहने के, क्योंकि बहुत ही बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। मैं हृदय की गहराई से, अथक गहराई से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी जन सैलाब के तहत आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हबीब साहब को विजयी बनाकर कांच के गिलास पर बटन दबाकर विजयी बनाए और विधानसभा भेजें। दूसरी बात